मेरी जिंदगी बीत गई पूरी, पर देखा नहीं बच्चों ऐसी मजबूरी। सुबह 9:09 में बिग बॉस के लोगों को सोते हुए लगभग 10 करोड़ लोग ऑनलाइन देख रहे थे। लौड़ा ऐसी क्या मजबूरी है लोगों की जो बच्चों सोते हुए लोगों को देख रहे हैं। बस बहनचोद बिग बॉस ही चल रहे हैं मोबाइल सारे में, पर किसी को नहीं जानना है देश के बारे में। यार बिग बॉस को ही सब रहे हैं रट। अरे बहनचोद कुछ नहीं तो जान लो देश का बजट। वैसे ठीक ही है बहनचोद, मैंने भी बजट के बारे में तब से जानना छोड़ दिया है जब से जाना कि बजट का स्पेलिंग BAJET नहीं बल्कि BUGET है। और लौड़ा बजट से ना अपना कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बहनचोद हम तो उतना ही खर्च करते हैं जितना घर वाली परमिट देती है। तो बहनचोद क्या ही कर लूंगा सुन के बजट का बयान। हाँ लेकिन मुझे देश के बारे में जानना अच्छा लगता है, सामान्य ज्ञान। बहनचोद अभी ना मैंने एशिया की सबसे ताकतवर 25 महिलाओं की लिस्ट देखी, लेकिन लौड़ा बिल्कुल बकवास है, क्योंकि बहनचोद उसमें मेरी बीवी का नाम ही नहीं है और उससे ताकतवर तो कोई नहीं। पहले ना उसमें बस ताकत थी थोड़ी, चलो उसकी बताता हूँ मैं आपको स्टोरी। शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं करूंगा देरी। बीबी बनने से पहले सेटिंग थी वो मेरी, और पता है प्रेम में पड़ी छोरी को ना जब उसके लवर के दोस्त उसे भाभी का घर पुकारते हैं तो वो सुनकर वो बड़ी खुश होती हैं। और मैं इसके बारे में इसलिए रहा हूँ बता क्योंकि बहनचोद हमारे बारे में था सबको पता। वैसे ये तो अच्छी थी ही बात, लेकिन बहनचोद मेरी गर्लफ्रेंड में न छुपा कर रखने का नहीं था दिमाग। अब बहनचोद यही देख लो, स्कूल में ना गांधी जयंती पर गांधी जी का प्रोजेक्ट था, तो बहनचोद उसने 500 के 25 नोट में गांधी जी के फोटो को कट किया और प्रोजेक्ट में चिपका लिया। फिर भी बहनचोद उसे था बहुत घमंड और उसके चक्कर में किसी ने मेरे लगा दिया। मेरे पास नहीं था करियर, नहीं था मनी, इसलिए बहनचोद मैं गुरुजी को दिखाने गया कि क्या है मुझ में कमी। तो बहनचोद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बताइए कैसे मैं अपने अंदर झांकूं और कैसे अपने कमियों को ढूंढूं। तो गुरुजी बोले बेटा बहुत आसान है, शादी कर लो। फिर बहनचोद तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही कमी नहीं बल्कि पूरे खानदान की कमी इतनी बार गिनाएगी कि तुम्हें याद हो जाएगा। तो बहनचोद मैं इस झूठ को ना जान के शादी करने लगा उस बकचोद की बात मान के। अब उन सालों का तो पैसा ऐठना ही है फंडा, पर बहनचोद मुझे भी आता नहीं था शादी के बारे में घंटा। मैंने बहनचोद बस एक ही शादी देखी थी। मैंने देखा था एक आदमी ना बारात में बहुत रौब दिखा रहा था। वो आदमी बहनचोद आकर के एकदम सीना तान के चल रहा था। उस आदमी के आगे पीछे ना 4-5 लोग रिक्वेस्टिंग मोड में थे। अब लौड़ा वो ना दूल्हा था ना दूल्हे का बाप। फिर बहनचोद बाद में पता चला कि दारू की जिम्मेदारी उसी आदमी को सौंपी गई थी। तो शादी में बहनचोद दूल्हे को पड़ी होती है कि दुल्हन की कब गाड़ मारूं, और बाकियों को बस पड़ी रहती है कब मिलेगी दारू। और बहनचोद मेरा मानना है शादी हो तो ऐसे अनंत अंबानी जैसे, जहाँ शादी ऐसे करो कि शादी का बोझ माँ बाप पर नहीं बल्कि पूरा देश पर आए। और बहनचोद मोहब्बत की कश्ती में तो पहला सुराग तब होता है जब बहनचोद आपकी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत आपकी साली हो। तो बहनचोद शादी में ना मुझे मिला कई भेंट, लेकिन मुझे पता चला कुछ सीक्रेट। जिनके पति बहनचोद रात में जल्दी सोते हैं ना उन्हें सैया कहते हैं। जिनके पति रात को देर से पी कर आते हैं ना उन्हें लौड़ा पिया कहते हैं। और जो पत्नी दिन में सज धज कर पति के घर आने का इंतजार करती है उस पति को सजना कहते हैं। और जिन पतियों के पत्नियों के डर से आंखें नम होती है उन्हें सनम कहते हैं। जो पति नौकरी के कारण कभी कभी आकर दर्शन दे उसे परमेश्वर कहते हैं। और जो पति सुबह से बेलन खा कर माँ माँ करके चिल्लाते हैं उसे बलमा कहते हैं। तो मेरी और मेरी पत्नी के दिल खिले और मुझे कई एक्सपीरियंस मिले कि बहनचोद अगर शादी के बाद बीवी अगर ज्वाइंट फैमिली में 10 साल तक रह गई फिर तो बहनचोद अमेज़न के जंगल या कोई भी नदी पहाड़ कहीं भी रह सकती है। मेरा काम था ऑफिस जाना और उसका काम था खाना बनाना। लेकिन एक दिन ना बहनचोद दाल में ना अजीब गंध आ रही थी। तो बहनचोद मैंने उसे बोला तो उसने राज खोला। वो बोले कि वो दाल को धनिया पुदीना और काली मिर्च डालकर बनाई है।
तो मैंने जब दाल टेस्ट किया तो किया थू एकदम घटिया टेस्ट था। तो मैंने पूछा कि धनिया पुदीना और काली मिर्च कहाँ से लाई थी? तो बोली कि अरे मुझे बाजार जाने का समय ही नहीं मिला। तो मैंने दाल में पतंजलि का टूथपेस्ट मिला दिया, उसमें सारे गुड़ हैं। उसके बाद मैंने खुद दाल बनाए और रोटी बेले और खुद ही लौड़ा जाने लगा सब्जी लेने। लेकिन भाई तो एक बार बरसात में जब मैं टमाटर खरीदने गया तो लौड़ा मुझे रेट जानने के बाद याद आया कि बहन तो टमाटर खाने से तो पथरी की समस्या होती है। लेकिन बहनचोद जब मैं बाजार जाके सब्जी पे करता था गौर तो मेरी वाइफ निकल जाती थी कहीं और। वो ना मुझसे नहीं लेती थी इजाजत और रहती थी घंटों गायब। एक बार ना बहनचोद मैंने उससे पूछा कि कहाँ गई थी 5 घंटों से? तो वो बोली कि शॉपिंग के लिए मॉल गई थी। तो मैंने कहा बहनचोद चलो ठीक है, लेकिन तुमने क्या लिया? तो लौड़ा वो बोली एक हेयर क्लिप और 60 सेल्फी। लौड़ा मुझे ना बहुत बुरा होता है फील, हर टाइम सेल्फी हर टाइम रील। वह जो 10 साल पहले ना हम जिस वीडियो को MMS कहते थे, लौड़ा उसी को आज रील्स कहते हैं। और लौड़ा इतना खाती है वो रील का गू, मैं उसे समझाता हूँ तो मुझे ही बोलती है उल्लू। तो बहनचोद मैं भी उसे तुरंत बोलना चाहता हूँ वही बट, लेकिन बहनचोद मुझे पता ही नहीं था उल्लू का फीमेल वर्ड। एक दिन अब बहनचोद वो बन के भोली मुझसे बोली कि हम दोनों ने इतने दिन है साथ बिताए लेकिन आप मुझे कभी नहीं घुमाए। फिर मैं बोला ठीक है झाट, और शाम को ले गया शमशान घाट। तो वो बोली ये शमशान घाट भी कोई घूमने की जगह है? तो मैं बोला बहनचोद मरते हैं लोग यहाँ पे आने के लिए। तो वो बोली यहाँ नहीं घूमेंगे, कहीं ले चलो जहाँ हो शोर। तो मैंने भी कहा ठीक है तो कल ले चलूंगा कहीं और। फिर घूमने जाने के लिए यार मैं नई शर्ट पहन के हो गया तैयार। तो वो बोली कि बहनचो शर्ट आप पे बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा लौड़ा कितना भी मत मान लो नई साड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर वो बोली कि मैं कह रही हूँ कि सिर्फ शर्ट अच्छी लग रही है, शकल वैसी ही है कुत्ते जैसा। तो बहनचोद मैं खर्च करके कई महीने का पगार उसे दिखाने लग गया चीन की दीवार। और बहनचोद चीन की दीवार ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि यही लौड़ा चाइना की एक ऐसी चीज है जो आज तक टिकी हुई है। यार ये महिलाओं को घूमने का ना कितना रहता है भूख कि बहनचोद उन्हें दिखता भी नहीं है पति का दुख। दिमाग ना बहनचोद हो जाए किसी का 100 गज, झाट कोई भी नहीं सकता इन्हें समझ। एक औरत ना बीवी होती है, बेटी होती है, बहू होती है, माँ होती है, लेकिन खबरदार अगर किसी ने उन्हें आंटी कह के पुकारा तो चप्पल से मारती है। मेरी बीवी को ना बहनचोद एक बार नागिन ने डस लिया और ना झाट नागिन ने ही दम तोड़ दिया। बहनचोद उस बेचारी नागिन को क्या जरूरत थी अपनी गुरु माँ से पंगा लेने की। फिर भी पता नहीं उसे किसका चढ़ा रोज हो गई बेहोश से। फिर जल्दी जल्दी झाट उसे ले गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर मेरी माँ को बोला कि तुम्हारी बहू में ना खून बहुत कम है। तो मेरी माँ बोली हमने तो उसका खून नहीं निकाला, वही हमारा खून पीती रहती है। और वहाँ का कंपाउंडर ना बहनचोद मेरी वाइफ को घूर घूर के देख रहा था। तो डॉक्टर बोला बहनचोद तुम ये घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तो वो बोला कि लौड़ा डॉक्टर तुम्ही ने तो लिखा है कि महिलाओं को देखने का समय 8 से 12 बजे तक। लौड़ा ऐसे दिमाग किसी का कैसे जाता है? चल साले दुनिया में एक से एक भरे हैं चोदुमल। खैर ये तो अंदर में था खड़ा, इसके बाहर था एक चोदुमल उससे बड़ा, रावण जैसा था साला और कुत्ते जैसा नाभि और बहनचोद 1 नंबर का शराबी। आ गया था भोसड़ी वाला अपनी बहन को देखने बन के सेट और वहाँ पर आकर करना चाहता था अपनी आंख डोनेट। चलो ठीक है बड़ा था उसका चोला, लेकिन वो डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब मेरी आंखें जिसको भी लगे उसे बता देना कि बहनचोद ये आंखें 2 पैक पीने के बाद ही खुलती है। बहनचोद जैसी है मेरी बीबी वैसी है कमीने साले। बहनचोद पूरे खानदान के खाली थे दिमाग के 2 माले और मैं ये सही चीज बोल रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ मजाक। बीबी को देने का डिसाइड कर लिया था मैंने तलाक। तो मैं ना तलाक के ही मामले में ट्रेन से कहीं जा रहा था तो मुझे ना ट्रेन में एक लड़का मिला।
उसने बोला कि बहनचोद मैं शादी करने जा रहा हूँ, क्योंकि लौड़ा कपड़े धो धोकर, झाड़ू लगा लगा कर और बहनचोद बाहर के खाना खा खा कर तंग आ गया हूँ। तो मैं सोचा बहनचोद कमाल की बात है, इन्हीं सब कारणों के चलते मैं तलाक देने जा रहा हूँ। लौड़ा दुनिया में सबसे खुश और है मस्त मगन, वो है अभिषेक और अमिताभ बच्चन, क्योंकि बहनचोद इन्हीं दोनों के कारण आज भी 2 लोग सिंगल हैं। सिंगल लोग ही ना बहनचोद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो बीवी से डरते हैं। आज तो बहनचोद पड़ोसन भी मुझे बोल पड़ी कि तुमसे अच्छा तो रावण था जो किडनैप करने के लिए समुद्र पार करके आया था। बहनचोद तुम तो एक दीवार तक नहीं खींच सकते।